जीजा भाई, मुझे भी थोड़ी बेचैनी लग रही है, मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ। नटवर, नटवर। अरे अम्मा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? सुन, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ी आने में देरी हो जाएगी। खाना बना के रखा है तो जाके निकाल के खा लेना। ठीक है। दलिया माँ। हाँ, हमाऊ को बाजार में कुछ काम है तो हमाऊ तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ चल चलो। दलियम्मा, दलियम्मा, मैं भी चलता हूँ। चल चल आवत है हम। हाँ चलो। सब नाटक है, कोई बाजार वाजार नहीं जा रहे, सब जा रहे हैं भीम के कॉलेज में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। सही कह रहे हो हितेश बाबू। फिर यहाँ बैठे से का होगा हैं? चलो हम लोग चला था ना। अरे देखें तो सही कि भीम अपने वकील सर के सामने कैसन हारत है। हाँ हाँ, चलो चल के मजे लेते हैं। चलो चलो। नंदू, ये लो। भाऊ, मुझे क्या लग रहा है, हम लोगों को भी चलना चाहिए। सही कह रहे हो, चलो। हाँ हाँ चलते हैं। ऐसी बात है तो मुझे भी जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि भीम इस बार कौन सी नौटंकी करता है। जज साहब, मुझे लगता है जिस उपद्रवी छात्र ने सरकारी अधिकारी को कार्रवाई करने से रोका, वो समझ गया है यहाँ पे उसकी सुनी नहीं जाएगी, उसका पक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ नहीं आएगा। तो मेरा अनुरोध है इस केस की कार्रवाई खत्म की जाए। जब तक ये अधिकारी अपना पूरा काम खत्म नहीं कर लेते तब तक कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए जाए। रुक जाइए जज साहब, वे लोग आ गए। देर से आने के लिए माफी चाहते हैं सर। वे थोड़ा परेशान हो, आपकी मदद चाहिए। एक अंग्रेजी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक केस है जो तुमको मेरे लिए लड़ना है। उस छात्र का नाम क्या है? नाम से नहीं पुकारेंगे उसको, उपद्रवी कह के पुकारेंगे तो जज पर इसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो उपद्रवी छात्र भीमराव है? बता सकता था, बट जब भीम को मैंने तुम्हारे ऑफिस में देखा और देखा कि तुम उसका प्रेस पे प्रेस किए जा रहा है, तो मुझको लगा कि नहीं बताना चाहिए। मुझको लगा कहीं तुम उसका नाम सुनकर उसके खिलाफ केस लड़ने से मना ना कर दो। That was the main reason. आपने मुझे धोखा दिया है, मैं ये केस अभी छोड़ सकता हूँ। नहीं सर, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन भीमराव, काम से जुनून की हद तक जुड़े रहना आप ही से सीखा है मैंने। ईमानदारी और प्रतिबद्धता सामान्य व्यक्ति को भी खास बना देती है, ये भी आप ही से सीखा है। और आपने ही कई दफा कहा है सर, अदालत में मुवक्किल के लिए उसका वकील भरोसा होता है। ये अंग्रेजी अधिकारी साहब आपके भरोसे पर यहाँ आकर बैठे हैं, इनका भरोसा मत तोड़िए सर। आज मुझे अपना शिष्य नहीं, बस एक विपक्षी समझिए और लड़िए केस। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
कहाँ जा रहे हो वहाँ? देखो बाहर, चलो। जब आप सबने मिलकर कॉलेज को अदालत बना दिया तो फिर हम भी आ गए इस अदालत में फैसला सुनने। और हम आज अदालत से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस भीमराव को सजा दी जाए कि ये बार बार अदालत पहुंच जाता है, हमारे मोहल्ले में रहता है, हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। हाँ हितेश, हम सब अच्छे से जानते हैं तुझमें कितनी शर्म है। चलिए अम्मा, भीमराव तो तुम्हारा नायक है ना, लेकिन आज देखना कि तुम्हारा नायक कैसे हारता है और कैसे सजा पाता। हारे भीम के दुश्मन, भीमराव तो जीतेगा और सजा तो बहुत दूर दूर की बात है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए। जीत हार का फैसला अदालत करेगी, वो भी कार्रवाई पूरी होने के बाद। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले आप अपनी दलील रखिए। जज साहब, केस बस इतना सा है, हमारे मुवक्किल प्रशासन संभालते हैं और इन्हें लगता है कि ये कॉलेज बंद रखे तो जो उपद्रव इस कॉलेज से शुरू हुआ है उसे संभाला जा सकता है। और यह बहुत वांछित है कि हम सबको प्रशासन की मदद करनी चाहिए, इस कॉलेज को भी और कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को भी। दैट्स ऑल योर ऑनर। विपक्ष अपनी दलील पेश करे। थैंक यू योर ऑनर। ये छानबीन तो कॉलेज के चलते हुए भी की जा सकती, इसके लिए कॉलेज बंद करने की, पढ़ाई रोकने की क्या जरूरत है? हो सकता है कुछ छात्रों को इससे कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें इससे फर्क पड़ता है। भीमराव ने छात्रवृत्ति मिलती है और ये पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनना चाहते हैं। मेरे साथी वकील से पूछ लीजिए कि भीमराव उनके यहां सहायक की नौकरी करते हैं या नहीं। जज साहब, भीमराव जैसे स्टूडेंट जिनके लिए पढ़ाई उनकी सांसों की तरह है, उनकी पढ़ाई रोकना उनकी सांस रोकने जैसा होगा। और इससे ऐसे विद्यार्थी की मौत हर रोज होगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन, आप और हम। और इसीलिए हम दरखास्त करते हैं कि कॉलेज जारी रखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। साहब, 1.5 साल पहले एक दंगा हुआ था, शहर बंद कर दिया गया। 1 महीने के बाद शहर खुला और इस 1 महीने में करीब 150 लोग मर गए। सरकारी रिपोर्ट है, क्योंकि शहर बंद था उन्हें काम नहीं मिला। तो क्या शहर बंद करना गलत था? और अगर गलत था कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है यह सही था। सही इसलिए था क्योंकि शहर बंद रहने से भले ही 150 लोग मर गए, लेकिन शहर मरने से बच गया। उसी तरह संभव है कि कॉलेज खुला रहने से प्रशासन की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और ये हमेशा के लिए नहीं कह रहे, बस कुछ दिनों की तो बात है। और कुछ दिनों के लिए सब कुछ अपने नियंत्रण में एक अधिकारी तो कर ही सकता है। सरकारी वकील के पास और कोई दलील हो तो बताएं। नो सर, थैंक यू।